नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। कोरोना महामारी लगातार कोरोना का बढ़ता हुआ प्रकोप देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा भी आज से कर्फ्यू 4 बजे शाम से लगा दिया गया है और अदर स्टेट के द्वारा भी, जैसे कर्नाटका में तो पूर्ण लॉकडाउन ही लगा दिया गया है, बनारस में भी लॉकडाउन लग गया है। तो इस तरह से स्थिति जो है वह भयावह होता जा रहा है। इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में आप अपने आप को सेफ रखें, सतर्क रखें और अपने परिवार के सदस्यों को भी हमेशा सतर्कता बरतने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि तो इस स्थिति से निपटने के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य पे भी ध्यान देना है, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह होते जा रहा है। जो सरकार के रूल को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो रूल को मानना ही पड़ेगा। और जैसा डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 से 20 मई के बीच यह कोरोना महामारी पीक पॉइंट पर रहेगा। लगभग एक दिन में 8 से 10 लाख केस निकलेगा कोरोना का। तो इसलिए आज से कम 20 मई तक अपने आप को पूर्ण रूप से सेफ रखें। कहने का यह मतलब नहीं कि 20 मई के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे डॉक्टर लोग कह रहे हैं उस हिसाब से कम इतना दिन तो आपको पूर्ण रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जिसे जितना अधिक बांटा जाए तो वह उतना अधिक बढ़ता है। कहने का क्या मतलब है कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को सही सलाह देंगे तो वह आपके लिए हानि नहीं करेगा। कल बिहार एपीओ का रिजल्ट आया था, तो कुछ मित्रों का हुआ भी होगा, कुछ का नहीं भी रिजल्ट हुआ होगा। कौन चला गया यह इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन अब भी है यह इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए आपका किसी एक एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं हुआ और उसी वर्ष आपका किसी दूसरे एग्ज़ाम में रिजल्ट ऑलरेडी है, तो आपका फोकस जो है जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट हो चुका है उस एग्ज़ाम पर अत्यधिक होना चाहिए, ना कि उस एग्ज़ाम के बारे में सोचना आपको अधिक चाहिए जिस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके हाथ में है जिसे आप डन कर सकते हो, जिसे आप जीत सकते हो, जिसे आप पा सकते हो, जिसे आप छीन सकते हो, जिसे आप हासिल कर सकते हो। जो चला गया वो चला गया। यदि वहाँ आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि गॉड आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप को कोसे नहीं, और जो भी आपको लक्ष्य, जो भी दिशा निर्देश आपको अपने ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जहाँ भी आपका रिजल्ट दिया गया है उस पर आप अधिक से अधिक आप फोकस करें। इसलिए कहा गया है कौन चला गया यह इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन अब भी है यह इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए वो रिजल्ट आपका नहीं हुआ तो अब उसके बारे में चिंतन करेंगे, 2 दिन रोएंगे, बैठेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा है कि जिस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट है उसकी मेंस की तैयारी आप तेज़ी से कीजिए और एक अच्छे योद्धा की तरह उस युद्ध को जीतने की रणनीति, जितनी भी नीतियाँ हो सके उन सभी को आप अपना कर उस युद्ध को जीतने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो जाइए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कुल 29 सब्जेक्ट दिया गया कार्य करने के लिए। जैसे सड़कों पे लाइटिंग व्यवस्था करवाना पंचायत का कार्य है, गंदगी मतलब कि नाली को साफ करवाना पंचायत का काम है,
पंचायत के अंतर्गत आने वाले सड़कों की साफ सफाई करना पंचायत का काम है। पंचायत के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज को साफ सुथरा करवाना, उसका मेंटेनेंस रखना, ये सभी कार्य भी पंचायत के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे कार्य हैं। तो आप याद रखेंगे 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73 अमेंडमेंट के तहत कुल कितने सब्जेक्ट के साथ, तो 29 सब्जेक्ट के साथ। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में किसने 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन की जाने माने पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन की जाने माने पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार निजी बैंकों के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों तक सीमित कर दिया गया है? तो अधिकतम 15 वर्षों तक सीमित कर दिया गया है। अब इस पद पर अधिकतम 70 वर्ष की उम्र या 15 वर्ष की कार्यकाल तक ही रह सकता है। यह दिशा निर्देश भारत में चल रहे विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ? मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ स्थित एक शहर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत हुआ और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, जिसे हम लोग नेशनलाइजेशन कहते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तो महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट, वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सच ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.5%। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो कृष्णमूर्ति संताराम। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में उन्होंने अहम योगदान दिया था। 1999 में उन्हें पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट, कोविड-19 संक्रमण के दौरान देश में ऑक्सीजन की समयबद्ध पूर्ति के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किसे चुना है? तो डेविड बेकहम को। डेविड बेकहम यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो हेनरिटा एच फोर्ड। नेक्स्ट, 13वें एकेडमी अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई। सबसे फिल्म नॉमिनेटेड, सबसे डायरेक्टर चोले जाहो फॉर द फिल्म ऑफ नॉमिनेटेड, सबसे अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस, सबसे अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, यह आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण बढ़ रहे ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए किस ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फिर से चालू करने का आदेश दिया गया है? तो वेदांता ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु के तुतीकोरम में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी प्रमुख का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो अरुण चौधरी। सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 1963 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली मतलब कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? तो दिल्ली। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कुमार राजेश चंद्र जी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके द्वारा लद्दाख इनिगेटेड माइंड्स ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड विलनेस पहल की शुरुआत की गई है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एनसीडीईएक्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो अरुण रस्ते। एनसीडीईएक्स नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। हाल ही में किस दिन विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान का निधन हो गया। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और इसकी करेंसी अमेरिकन ड्रेम है। आर्मेनिया जो है यह कहाँ स्थित है? तो आर्मेनिया पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। 1990 के पूर्व यह सोवियत संघ का एक अंग था जो एक राज्य के रूप में था। सोवियत संघ में एक जनक्रांति एवं राज्यों के आज़ादी के संघर्ष के बाद आर्मेनिया को 23 अगस्त 1990 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, परंतु इसके स्थापना की घोषणा 21 सितंबर 1991 को हुई एवं इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 25 दिसंबर को मिली। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी येरेवन है, यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। आर्मेनिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आर्मेन सार्गस्यान और प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशिन्यान। कहाँ के? तो आर्मेनिया के।
यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। अब रहा कि आर्मेनिया जो है उसका मुद्रा क्या है, तो उसका मुद्रा द्राम आप कह सकते हैं। कौन सा है, तो द्राम है। आर्मेनिया मूल की लिपि अरमाइक एक समय भारत से लेकर भूमध्य के बीच प्रयुक्त होती थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य और फारस तथा अरब दोनों क्षेत्रों के बीच अवस्थित होने के कारण मध्यकाल से यह विदेशी प्रभाव और युद्ध की भूमि रहा है। आर्मेनिया का कुल क्षेत्रफल 29,800 वर्ग किलोमीटर है मात्र, मतलब क्या है, उतना बड़ा देश जो है वह नहीं है। यह विश्व व्यापार संगठन एवं गुट निरपेक्ष संगठन, इन सभी देशों का भी यह मेंबर है। यह एशियाई विकास संघ का भी यह मेंबर है और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यह मेंबर है, यूरोपीय परिषद का भी यह मेंबर है। थोड़ा सा आप यहाँ से आर्मेनिया के संबंध में आप यह सब याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और खूब अधिक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।